इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। इस टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया। उसने अमेरिका के साथ एक बड़ी डील रद्द कर दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी हालात में समझौता नहीं होगा, चाहे पीएम मोदी को इसका नुकसान ही क्यों ना भुगतना पड़े। India has paused $3.6 billion deal to buy P-81 surveillance aircraft from the United States. फिलहाल अमेरिका ये सोच रहा था कि वो कुछ भी करता रहेगा और भारत चुपचाप सहता रहेगा, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तोबा 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 तोबा। मुझे लेकिन अब ये जो डील रद्द हुई है, ये एक जवाब है अमेरिका के लिए कि अगर आप जैसा कर रहे हो आपको वैसा ही मिलेगा। अगर इंडिया जो है ये ऑर्डर सारे कैंसिल कर देता है, जो कि नजर आ रहा है, दिस इज $3.6 बिलियन। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अमेरिका की हालत इतनी पतली हो चुकी है आज के ब्राजील के लीडर भी आज उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। कि अगर इंडिया ने ये फैसला ले लिया इस तरह का, तो फिर ये समझें कि ये इंडिया और अमेरिका की खुली जंग शुरू हो गई। इंडिया हैज पॉज्ड $3.6 billion deal to buy P-81 surveillance aircraft from the United States because अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया on Indian exports. This is what the Indian media is reporting. Indian media इसको ये रिपोर्ट कर रहा है। Now that's something very very big. ये मजाक नहीं है। इससे पहले आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था that he is not, this was reported by the Bloomberg, that नरेंद्र मोदी ने कहा था कि he is not going to buy F-35 jets from United States. And if this $3.6 billion deal is done, it's over, because इंडिया कह रहा है जी कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमने स्ट्रेटेजिक री-एवैल्यूएशन की है, सो हमने रीअसेस किया है इस सबको, एंड नाउ वी हैव रियलाइज्ड दिस इज नॉट पॉसिबल। इंडियन नेवी जो है वो ऑलरेडी 12 P-81 जो है वो ऑपरेट कर रही है। अब 6 मजीद ये लेना चाहते थे, बिकॉज चाइना की जो नेवल एक्टिविटी है इंडियन ओशन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अमेरिकन ऑलरेडी 2021 में अप्रूव कर चुके थे, कीमतें भी इसकी बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू आया था, तो दैट्स व्हाई दे केप्ट इट दैट। अब देखना ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि ये जो F-35 है इसका क्या बनने जा रहा है, F-35 का क्या बनने जा रहा है। F-35 के लिए तो अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया खरीदे, लेकिन इंडिया खरीद नहीं रहा। अब वो खरीद इसलिए नहीं रहा, सारी बात है, उसके लिए बात ये चल रही है, दिस इज व्हाट वी हर्ड, बात ये चल रही है कि इंडियंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इंडियंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो तो फिर हम खरीदेंगे। ऊपर से चाइनीज भी इंडियंस को प्रोवोक कर रहे हैं, चाइनीज इंडियंस को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो प्रोवोक किस सेंस में कर रहे हैं, वो प्रवोक किस सेंस में कर रहे हैं। एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा, मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है, और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं, अमेरिका गई कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है, तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ, ठीक है ना, हो गया। सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है,
ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाट है? तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया और इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊंगा, मेरी वाह वाह होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती, अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर रहे हो। और सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही। सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफ़ी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में। और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए, आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। हम पॉलिटिक्स में कहते हैं तुम्हारा दुश्मन हमारा दोस्त, बिल्कुल। और ट्रम्प चाइना के भी नाक में दम किया हुआ, इंडिया के भी और रशिया के भी, और 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं। और अगर ये मिल जाएगी तो अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। ऐसे ना हो कि अमेरिका खुद IMF से लोन लेने के लिए पहुंच जाए। सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। इसके बाद अब क्या होगा, जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने अपनी बहुत सारी डील अमेरिका के साथ जो होने वाली थी उनको कैंसिल कर दिया है। हाँ जी दोस्तों, अब भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है कि अगर अमेरिका ने मेरे ऊपर 50% टैरिफ लगाया है तो अब हम अमेरिका से अपना बिजनेस, अपनी ट्रेड कम करेंगे, बहुत हद तक कम कर देंगे, ताकि अमेरिका को पता चल सके कि इंडिया जैसा पार्टनर हटने के बाद अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इंडिया जो फाइटर जेट खरीदने वाला था अमेरिका से, अब वो किसी और देश से नहीं बल्कि रूस से फाइटर जेट इंडिया में लाए जाएंगे। और अब अमेरिका के फाइटर जेट को इंडिया ने बाय बाय कर दिया है। दोस्तों, इसी को लेकर के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा चिढ़ गए हैं और 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। दोस्तों, लेकिन भारत भी कम नहीं। भारत ने कहा आप 100% लगाओ या कितना ही लगाओ, हमें नहीं लेना है तो नहीं लेना है, यानी ट्रेड खत्म करनी है। इसी को लेकर के पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रही है कि इंडिया ने एक अपना कड़ा रुख अपनाया है, इंडिया अब किसी की सुनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।